हेलो चिल्ड्रन, कैसे हैं आप। मैं संजय सिन्हा आज आपको एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में हम आपको बताने हैं। क्वेश्चन है द फॉलोइंग नंबर आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ये सारे दिखने पर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं। इसका रीजन बताना, गिव रीजन। तो आप सभी में एक ही बात लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर 7 है। 7 हमने आपको पहले बता रखा है कि जब किसी डिजिट के लास्ट में 2, 3, 7 और 8 हो और 0 की संख्या अगर ऑड हो, ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। तो इसीलिए आप इनको ये कह सकते हैं सभी के बारे में 1057 has 7 at one's place, so it is not a perfect square. 23453 it has 3 at one's place, so it is not a perfect square. In this case 7928 8 at one's place, so it is not a perfect square. In this case 2 is at one's place, so it is not a perfect square. यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 3 0 है, 0 की संख्या ऑड है, सो इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। सिमिलरली 2 भी है, यहाँ पर भी 3 0 है और 1 0 है। यानी कि जब ये 0 हो, 1 0 हो या 3 0 हो या 2 3 4 7 8 2 3 7 अगर 8 होते हैं तो ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते। क्लियर है? तो हम इसमें सभी में कह सकते हैं ऑल दीज आर not a perfect square, not a perfect square because each of them ends with 2 3 7 8 और 0 और ट्रिपल 0। इस स्थिति में आप कर सकते हैं। चाहे तो आप सबके बारे में अलग अलग लिख सकते हैं। आप जैसे एग्जांपल देख लीजिए, हम चाहे तो इनको अलग लिख सकते हैं। 1057 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, बिकॉज इट हैज 7 at one's place. अब आप इसमें लिख सकते हैं। सिमिलरली आप इसमें भी लिख सकते हैं 23,453 नॉट इज ए परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज इट हैज ए 3 at one's place। इसी तरह से आप सभी के बारे में लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने आपको लिख रखा है कि ऑल दीज आर नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज ईच ऑफ देम एंड विद द 2 3 7 8 0 या 000। इस तरह से ये एंड करते हैं। इसलिए हम इनके बारे में इस तरह से आप सबके बारे में अलग अलग आप लिख सकते हैं। क्लियर है? बात को समझने की जरूरत तो नहीं होगा बेटे। हमेशा ध्यान रखेंगे कि अगर किसी रकम के लास्ट में, किसी डिजिट के लास्ट में 2 3 7 8 और 0 अगर ऑड नंबर में हो तो वह कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। ठीक है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर। किसका किसका ऑड हो सकता है? हमने आपको पिछले पीरियड में भी आपको हमने पढ़ाया था ऑड का स्क्वायर ऑड ही हो सकता है। तो ऑड तो यहाँ पर 1 है, इसका 1 ऑड है, इसलिए इसका ऑड पे इसका आंसर आएगा। ये 9 ऑड नंबर में है, इसलिए इसका आंसर नहीं। इसलिए हम कह सकते हैं तो फर्स्ट एंड थर्ड 431 एंड 7,739 एंड 431 हैज द स्क्वायर करने पर, इसका स्क्वायर करने पर ऑड नंबर ही आएगा, क्योंकि ऑड का स्क्वायर ऑड ही होता है। क्लियर बेटे? अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है बेटे कि एक पैटर्न है
दिया हुआ है पैटर्न, क्वेश्चन नंबर जो है इस पैटर्न के बारे में समझते हैं और इसके आगे हमें फिल करना है। क्वेश्चन है 1 का स्क्वायर इक्वल टू 212, 101 का स्क्वायर इक्वल टू 10201 और 1001 का स्क्वायर इक्वल टू आपको भरना है। उसी तरह से यहाँ पर हम आगे आपको बता देते हैं कैसे करेंगे, और हमने यहाँ पर भरने के लिए दे दिया स्क्वायर करके चलिए इस पैटर्न को समझते हैं, ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 4 में इस पैटर्न को देखकर आपको आगे करना है, ठीक है। ऑब्जर्व द पैटर्न केयरफुली एंड फिल अप। 1 स्क्वायर यानी 11 का स्क्वायर तो हम जानते हैं कि 121 होता है। अब है 101 का स्क्वायर, तो अब इसके लिए समझने की क्या बात है, तो इसमें 1 कितने हैं, 2 1 से 1 2, तो शुरू करेंगे 102 102, ये दोनों टोकन 2 ले लिया। अब फिर जैसे आप हम आते हैं फिर हम वापस आएंगे 01, जैसे हम यहाँ पर आते हैं यहाँ पर वापस आएंगे। अब जरा इसको देखते हैं 1001, तो पहले 1 हो गया, 20 है तो 20 लिख दिया। अब ये चूंकि इसमें 1 की संख्या 2 है, यहाँ पर 2 लगा दिया और फिर वापस आएंगे कैसे 001। ठीक है बेटे, समझ में आ रहा है। अगला है 10000001, तो 1 लिखने के बाद 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 और फिर 1 1 2 है 1 है इसलिए यहाँ पर 2 और फिर वापस आएंगे 0 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 1। ये इस तरह से। अब इसको हम देखते हैं, इसको समझते हैं, इसमें कितने जीरो हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 जीरो है, तो 1 लिखकर 1 2 3 4 5 6 7, और चूंकि यहाँ पर 2 लिखा हुआ है इसका मतलब एक और 1 आएगा और इसका स्क्वायर होगा। इस तरह से इस पैटर्न को हम पढ़कर आगे और भी सम निकाल सकते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें भी पैटर्न दिया हुआ है, इस पैटर्न को समझते हैं। 101 का स्क्वायर चलिए 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 2 1 होता है, 101 का स्क्वायर अभी जैसे कि हमने पढ़ा 10201 होता है। लेकिन अगर इस तरह से हो 102 10101 का अगर स्क्वायर हो तो कैसे करेंगे, फिर 1010101 का स्क्वायर हो तो कैसे करेंगे, इसके बारे में समझते हैं। चलते अब यहां पर देखें कि 101 तो 1 0 1 1 फिर 1 0 1 0 फिर 2 था तो 2 कर दिया। अब यहाँ पर 0 संख्या, यहाँ पर 1 की संख्या 3 है। जैसे हम यहाँ पर 2 तक गए हैं अब हम 3 तक जाएंगे। कैसे जाएंगे, तो 1 0 2 0 3, यहाँ पर 1 की संख्या 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स आ रहा है इसलिए इसको हम 3 तक ले जाएंगे। 1 0 2 0 3 फिर वापस आएंगे 0 2 0 1। सिमिलरली अब इसमें देखिए 1 की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 है, तो हम 4 तक जाएंगे 1 0 2 0 3 0 4 और फिर वापस पीछे की तरफ आते हैं 0 3 0 2 0 1। क्लियर है। अब अगर हम आपको यहां पर दे दें फिलअप करने के लिए, हम बना दें कि 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 और 0 5 0 5 0 4 0 3 0 2 0 1। अब हम अगर आपको ऐसे दे दें तो आप कैसे समझेंगे। इसमें सबसे बड़ा डिजिट जो है 6 तक है, तो हमारे जो 1 आएंगे वो 6 टाइम आएंगे। कैसे 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 2 3 4 5 6 का स्क्वायर जो हुआ यही आपका आंसर ये बन गया। ये 2 पैटर्न थे जिसके बारे में आगे इसके बारे में आपको बताया। बहुत इजी है, वेरी 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 इजी।
आप इसको अगर समझ कर बनाना चाहेंगे बिल्कुल आसान होता है। ये पैटर्न है, एक बार इसको समझने के बाद हमें आसानी से समझ में आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है। अब अगला फिर एक अगला नेक्स्ट एक और भी पैटर्न ही, इसको भी समझते हैं। इस पैटर्न को क्या है, ध्यान से देखिएगा। 1 का स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल टू डैश का स्क्वायर। उसी तरह से हम आगे भी इसके बारे में समझ लेते हैं। बहुत आसान है, इसको समझने के लिए हम ये दो आपके क्वेश्चन के बारे में बताते हैं, उसके आगे हम आपको समझा देंगे। इसको 4, 5 के बारे में भी बता देते हैं। ध्यान से देखिए इसको। 1 2 2 कहां से आया? अगर हम देखें तो 1 2 1 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 2, 1 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 2। तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी कि मल्टीप्लाई करके यहां पर है। और अगला जो इक्वल टू में आएगा उसके ठीक बाद सक्सेसर इसका 2 के बाद 3 आता है, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर आया ना। 2 3 जा 6 इक्वल टू 7 का स्क्वायर। लेकिन इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि दोनों जो शुरू के जो दोनों थे कंसेक्यूटिव होते हैं। कंसेक्यूटिव का मतलब लगातार संख्या होनी चाहिए। अगर ये लगातार नहीं होगा तो फिर ये पैटर्न आपका काम नहीं करेगा, कभी कर ही नहीं सकता है। जैसे अब 4 का स्क्वायर प्लस डैश का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर, सॉरी 20 का स्क्वायर इक्वल टू डैश का स्क्वायर, क्या आप बना सकते हैं? आप अपने सोच के देखिए, क्या आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? समझिए, कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर है यानी कि लगातार संख्या। लगातार संख्या मतलब 4 के बाद आएगा 5। देखिए तो 4 5 या 20 और 20 के बाद 21 आएगा, 21 का स्क्वायर। उसी तरह से अगर आपसे जितने भी आप बनाना चाहें कोई भी क्वेश्चन आपको इसके बना सकते हैं। 6 का स्क्वायर प्लस डैश का स्क्वायर प्लस डैश का स्क्वायर प्लस हमने डैश का स्क्वायर कर दिया। क्या आप तीनों भर पाएंगे? इसको फिलअप कर पाएंगे? अगर आप सारे पैटर्न को अगर ध्यान से अगर पढ़ें तो हम आसानी से इसको हम लोग निकाल पाते हैं, बिल्कुल इजीली तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि आपको पहला तरीका इसका ये है, तो हमें ये जानना है कि ये कंसेक्यूटिव नंबर ही होते हैं, यानी कि लगातार संख्या होते हैं। सभी में अगर आप इस पैटर्न को देखें तो सभी में लगातार संख्या आ रही है। तो 6 के बाद क्या आएगा? 7 आएगा, तो 7 का स्क्वायर। और 6 7 जा 42, तो 6 7 जा 42 आया तो 42 का स्क्वायर होगा, तो 42 के बाद 43 का स्क्वायर होता है। और इस तरह से ये पैटर्न आपका चलता रहता है। आप क्वेश्चन नंबर 6 में और भी जो क्वेश्चन है आप इसको इजीली कर सकते हैं। क्लियर बेटे? ओके। अब आए बेटे क्वेश्चन नंबर 7, विदाउट एडिंग फाइंड द सम। इसको बिना जोड़े प्राप्त करना है। इसका सम जो है बिना ऐड किए, जैसे हम ऐसे जोड़ना नहीं है 1 3 4 4 5 9 9 7 16 16 और 9 25, इस तरह से नहीं करना है। इसका एक पैटर्न है, इसका एक तरीका है, उसको समझते हैं और बिल्कुल इजी तरीके से आप समझ सकते हैं। ऐसे आपको मैं बता दूं कि जितने भी अगर आप स्क्वायर अगर देखेंगे तो सभी में ऑड नंबर अगर आप घटा देंगे तो ये सारे के सारे आपका स्क्वायर निकल जाएंगे। अगर जैसे मान लो 16 है आपके पास, या 25 है, या 36 है, या 49 है, अगर ऑड नंबर कंसेक्यूटिव ऑड नंबर लगातार जो ऑड नंबर है उसको अगर आप माइनस करते चले जाए तो लास्ट में आपको 0 आ जाएगा, और जितनी बार इसको माइनस करेंगे वो आपका स्क्वायर कहलाता है, तो उसी का स्क्वायर आपका आंसर आता है। देखिए समझते हैं। इसमें कितने संख्या गिनेंगे? 1 2 3 4 5, कितने हैं? 5 आपके ऑड नंबर है, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर 5 है, तो 5 का स्क्वायर इक्वल टू 25।
Similarly, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 का स्क्वायर। इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। अगर आपने एक भी ऑड नंबर मिस कर दिया, एक भी ऑड नंबर आपने मिस कर दिया, तो फिर आपका कैलकुलेशन गलत होगा। इस बात को आप ध्यान रखें। तो 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 यानी कि सारे हम लोग सही जा रहे हैं। इसलिए इसका काम कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 का स्क्वायर इक्वल टू 100। Similarly, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 का स्क्वायर आपका 144। क्लियर है? और ये इस पैटर्न को अगर आप इस एक्सरसाइज में अगर आप देखें तो लगभग पैटर्न ही चल रहा है, और उस पैटर्न को हमेशा याद रखते हैं, बिल्कुल ध्यान में अपने माइंड में रखते हैं, और आप आसानी से किसी भी सम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटे। अब क्वेश्चन नंबर 8 में बिल्कुल इसी का उल्टा है। फाइंड द express 49 as 7 odd number. Sum of 7 odd number. ये ऑड नंबर के रूप में निकालना है। बिल्कुल आप ऐसे चले जाइए, 7 तक ये ऑड नंबर करना है, 49 निकालना है। तो 49 इक्वल टू 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 कितने होगा? 1 2 3 4 5 6 7 तक ही होगा। इसलिए यहीं तक इसका आंसर आ जाएगा, और इस तरह से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है। अगर 121 का करें, यानी कि जब भी परफेक्ट स्क्वायर के बारे में अगर ये बात करें तो हम इसको आसानी से कर सकते हैं। 121 है। दूसरा है 121 के बारे में। 121 को अगर हम काम करें तो 120 का आगे अगर याद करें, आपका 11 का स्क्वायर होता है। 121 11 का स्क्वायर, तो हम 11 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर तक जाएंगे। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्लस 21, और इस तरह से 21 को निकाला जा सकता है। क्लियर है बेटे? ये आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 8 सारे करा। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें है आपके कि 13 के स्क्वायर और 12 के स्क्वायर के बीच में कितनी संख्याएं हैं। इसका बहुत आसान सा तरीका है इसको। द नंबर लाई बिटवीन स्क्वायर ऑफ 12 and 13 is equal to 12 plus 13 minus 1 is equal to 25 minus 1 is equal to 24. Similarly, इसी तरह से बनाएंगे। नंबर लाई बिटवीन स्क्वायर ऑफ 25 and 26 is equal to 25 plus 26 minus 1 is equal to 51 minus 1 is equal to 50. Number lie between square of 99 and 100 is equal to, फिर उसी तरह बनाएंगे 99 plus 100 minus 1 is equal to 199 minus 1 is equal to 198. ये बहुत आसान सा है, इसको समझने में कोई परेशानी नहीं होगी आपको। 12 और 13 को ऐड कर दीजिए और इसमें से 1 माइनस कर दीजिए। इस तरह से हमें
इनके स्क्वायर के बीच में, यानी कि अगर हम इसके स्क्वायर निकाले तो 169 और 144 के बीच में, 144 और 169 के बीच में अब जितनी भी संख्या हों वो 24 ही होगा। उसी तरह से ये तो बड़े बड़े स्क्वायर है, इसलिए इसका पैटर्न किया। इसको अगर हम बनाना चाहें तो बहुत लंबा जाएगा। 99 का स्क्वायर और 100 का स्क्वायर निकाल ले और सबको अगर काउंट करें तो बहुत समय लगेगा। इसलिए एक तरीका बताया गया, एक पैटर्न बताया गया, एक रूल्स बनाया गया जिसके द्वारा हम आसानी से निकाल। इसके लिए भी वही बात है, हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी होंगे ये कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर होंगे, लगातार संख्या होंगे। ओके बेटे, ये आपको एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट होता है। अगले टॉपिक में हम आपको 6.2 के बारे में बताएंगे। थैंक यू। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो बिल्कुल इसको लाइक करें और आगे के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू वेरी मच।